नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम उपयोगिता का अर्थ है एवं परिभाषा तथा विशेषताएं को जानेंगे। तो हम आप सभी का बिना समय गंवाए सीधा स्टार्ट करते वीडियो। व्यष्टि अर्थशास्त्र। उपयोगिता का अर्थ है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ है किसी वस्तु के उपयोग से मिलने वाली संतुष्टि से होता है। अन्य शब्दों में उपयोगिता किसी वस्तु की वह शक्ति है जिसका उपभोग करने से मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति होती है, जैसे भोजन करने से भूख शांत हो जाती है। बिल्कुल, हम जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, तो कुछ समय के बाद हमारी भूख मिट जाती है। उससे हमें उस वस्तु से जो उपयोगिता मिलती है उसी को हम अर्थशास्त्र में उपयोगिता कहते हैं, है ना। जैसे कि हम किसी साधन के माध्यम से जाते हैं, जैसे बाइक से, तो उससे हमें उपयोगिता मिलती है, जो संतुष्टि मिलती है उसी को हम अर्थशास्त्र में उपयोगिता कहते हैं। आइए हम इनकी परिभाषा को देखते हैं। उपयोगिता की परिभाषा प्रोफेसर वार्थ के अनुसार अर्थशास्त्र के लिए उपयोगिता आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है। बिल्कुल है। जैसे हमारी आवश्यकताएं होती है, जब हमें भूख लगती है तो हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, है ना। तो उस वस्तु से प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता है, जो संतुष्टि मिलती है, उसी को हम उपयोगिता कहते हैं अर्थशास्त्र में, है ना। तो प्रोफेसर एडवर्ड नेविन के अनुसार अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ संतुष्टि या आनंद या लाभ से है, जो किसी व्यक्ति को धन या संपत्ति के उपभोग से प्राप्त होता है। बिल्कुल, हमें किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता, है ना, जो संतुष्टि है, जैसे कार से हम या बाइक से कहीं जाते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है ना। उसी को हम अर्थशास्त्र में उपयोगिता कहते हैं। या फिर किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उस उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि ही उपयोगिता कहलाता है। उपयोगिता की विशेषताएं। पहला, उपयोगिता सापेक्षिक होती है। दूसरा, उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर होती है। तीसरा, उपयोगिता वस्तु के स्टॉक की मात्रा पर निर्भर होती है। उपयोगिता का लाभदायकता से कोई संबंध नहीं है। उपयोगिता एक संतुष्टि से अंतर होता है। आइए हम इसे एक एक को समझते हैं। उपयोगिता सापेक्षिक होती है। उपयोगिता में व्यक्ति, समय और स्थान के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे शराबी के लिए शराब उपयोगी है, जबकि न पीने वाले के लिए अनुपयोगी। बिल्कुल सही बात है। जो उपयोगिता में है वस्तु का, वो व्यक्ति के रूप में, मतलब व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है ना। क्योंकि शराब ऐसा चीज है जो पीने वाला व्यक्ति को उपयोगिता दे रहा है, लेकिन जो नहीं पीता है उनके लिए वो उपयोगी नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता के ऊपर निर्भर करता है उपयोगिता, कि कौन सी वस्तु का उपभोग कर रहा है। उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर होती है। किसी व्यक्ति को किसी वस्तु या सेवा की आवश्यकता जितनी अधिक तीव्र होती है, उससे उसे उतनी ही अधिक उपयोगिता मिलती है। जैसे अत्यधिक प्यास व्यक्ति के लिए पानी की उपयोगिता अधिक होती है। बिल्कुल, जब हमें अधिक प्यास लगा होता है तो हमें पानी की अति आवश्यक होता है। जो पानी पीने के बाद जो संतुष्टि मिलता है
वह ही उस वस्तु का उपयोगिता अधिक हो जाती है। उपयोगिता वस्तु के स्टॉक की मात्रा पर निर्भर होती है। तीसरा, जब किसी व्यक्ति के पास संबंधित वस्तु की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, तब वह वस्तु उसके लिए बहुत अधिक उपयोगी होती है, किंतु जैसे जैसे वस्तु के स्टॉक की मात्रा बढ़ती जाती है, उससे मिलने वाली उपयोगिता कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। जब हमारे पास किसी वस्तु की स्टॉक नहीं होती है एक भी, तो उस वस्तु का हमारे लिए उपयोगी बहुत हो जाता है या अत्यधिक रहती है। जैसे जैसे हमारे पास उस वस्तु की स्टॉक होने लगता है, तो जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हमारे उस स्टॉक वस्तु के लिए उतना उपयोगी नहीं होती है ना? होता है या होती है। उपयोगिता का लाभदायकता से कोई संबंध नहीं है। सामान्य आर्थिक क्रियाओं में उपयोगिता का लाभदायकता से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ वस्तु के उपभोग से होने वाली मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि से है। बिल्कुल, जैसे कोई उपभोक्ता है ना, शराबी है कोई उपभोक्ता, तो उसके लिए शराबी के लिए वह उपयोगिता है, लेकिन संतुष्टि मिल रहा है। लेकिन जो नहीं पीता है उसके लिए वह शराबी शराब उपयोगिता नहीं है। लेकिन हम अर्थशास्त्र में इनका अध्ययन करते हैं। भले उसका लिए लाभदायक नहीं है नहीं पीने वाले व्यक्ति के लिए, लेकिन हम अर्थशास्त्र में उससे मिलने वाली संतुष्टि सामने वाले उपभोक्ता को मिलता है ना? इसलिए हम इनको अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। उपयोगिता एवं संतुष्टि में अंतर होती है। सामान्यतया उपयोगिता का अर्थ संतुष्टि से लिया जाता है, किंतु उपयोगिता का अनुमान उपयोग के पहले ही लगाया जा सकता है, जबकि संतुष्टि उपभोग करने के बाद प्राप्त होती है। इस प्रकार संतुष्टि एवं उपयोगिता एक नहीं है। बिल्कुल, हम किसी वस्तु का उपभोग नहीं किए होते हैं, तो पहले से हम अनुमान लगा लेते हैं कि इससे हमें उपयोगिता मिलेगा, है ना? लेकिन जब उस वस्तु को उपभोग करने के बाद जो संतुष्टि मिलती है, तो उसी को हम उपयोगिता कहते हैं या संतुष्टि। तो इस प्रकार संतुष्टि और उपयोगिता में अंतर पाया है ना? क्योंकि हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि इससे उपयोगिता मिलेगा, लेकिन उस वस्तु का उपभोग करने के बाद ही वह संतुष्टि मिलती है उससे, है ना? तो हम अपने वीडियो को यही अंत करते हैं, और हम कल उपयोगिता के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो जब तक जय हिंद जय भारत।